नमस्कार साथियों, मैं रूपम गुप्ता प्रेरक आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य सरोवर में। श्रृंखला 4 आज हम कर रहे हैं और इसमें 15 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। चलिए फटाफट से समय ज़्यादा ना लेते हुए श्रृंखला को शुरू करते हैं, प्रश्नोत्तर ही करते हैं। प्रश्न संख्या 36 आपकी स्क्रीन पर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। ठीक है, आपको समय बताना है। इसका 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देख लीजिए आप। और ये UPTGT 2009 में आया हुआ प्रश्न है। इसका सही उत्तर बताइए। इसके सही उत्तर की अगर हम बात करते हैं तो इसका सही उत्तर है दूसरा, यानी कि विकल्प 2 इसका सही है। संवत 1925 से 1950 विक्रमी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 37, सही आरोही क्रम चुनिए। ठीक है, इसका सही क्रम आपको बताना है। UPTGT 2009 में ये पूछा गया प्रश्न है। इसका सही अनुक्रम आपको, बहुत ही सरल प्रश्न है ये, आपको पता ही होगा। इसका सही उत्तर है छायावाद पहले आता है, फिर प्रगतिवाद आता है, फिर प्रयोगवाद आता है, फिर नई कविता। ठीक है, इसका सही उत्तर हो गया तीसरा, विकल्प सी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 38 यानी कि 38 आपकी स्क्रीन पर है। साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? उत्तराखंड के असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया प्रश्न है ये। आपको इसका उत्तर बताना है। 4 ऑप्शन है। नगेंद्र है, नलिन विमोचन शर्मा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, नंद दुलारे वाजपेयी हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आपका नलिन विमोचन शर्मा। ठीक है, इसका सही आंसर 2 है। इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ मैं। साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विमोचन शर्मा के द्वारा लिखित है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ है ये। और डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 में तथा नंद दुलारे वाजपेयी ने हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945 साहित्य इतिहास से संबंधित ग्रंथ लिखा था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39 यानी कि 39 हमारी स्क्रीन पर है। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है आपसे कि रीतिकाल का समय क्या था। ठीक है, रीतिकाल का समय क्या था वो आपको बताना है। देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अगर सन में पूछा है तो सन में बताइए, और संवत में पूछा है तो संवत। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देख लीजिए इनमें से कौन सा है। तो इसका सही आंसर है 1700 से 1900। ठीक है, विक्रमी संवत में पूछा गया समय है, तो उसमें ही आपको बताना है। UPTGT 2009 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40 की तरफ। प्रश्न संख्या 40 कह रहा है, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया है? ये काल और नामकरण से संबंधित मैंने आपको बता भी दिया था। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। 4 विकल्प हैं आपके सामने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, राहुल सांकृत्यायन हैं, मिश्र बंधु हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आपको बताना है। UPTGT 2009 और 2011 में पूछा गया प्रश्न है ये। इसका सही उत्तर आपको बताना है, बताइए फटाफट से। इसका सही उत्तर है ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो हिंदी साहित्य के इतिहास में लेखन परंपरा वैज्ञानिक रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा मानी जाती है। इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल भी नाम दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? ये आपको पता ही होगा, और ये प्रश्न 2011 में UPTGT में भी पूछा गया है। तो पृथ्वीराज रासो के जो हैं वो कौन है? चंद्रवरदाई हैं। ठीक है, अगर हम बात करें थोड़ा सा इस प्रश्न के अंतर्गत, तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई हैं। अमीर खुसरो ने मुकरियाँ और पहेलियाँ और खालिकवारी, दो सुखने और गज़ल की रचना की है। और जगनिक की बात करें तो जगनिक ने परमाल रासो संवत 1230 जो आलाखंड है की रचना की है, और नरपति नाल ने विशलदेव रासो की रचना की है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 42, आदिकाल का प्रारंभिक नाम किसने दिया? देखिए, आरंभिक और प्रारंभिक दो में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ ये चीज़। आदिकाल का प्रारंभिक नाम किसने दिया है और आरंभिक किसने दिया है? ठीक है, तो अगर हम आरंभिक की बात करते हैं, ध्यान से सुनिए, मैं कह रहा हूँ आरंभिक की बात करते हैं तो मिश्र बंधु, और प्रारंभिक की बात करते हैं तो गणपति चंद्रगुप्त। ठीक है, तो इसमें जो है प्रश्न संख्या 42 है, तो इसका जो है क्या है? मिश्र बंधु। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं देखिए थोड़ा बहुत रहता है, यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है वैसे वो,
तो देखिए अगर कहीं पर इस तरीके का अगर आ जाता है प्रश्न और इसमें प्रारंभिक को जो है मिश्र बंधु कहता है तो आपको मिश्र बंधु ही लगाना है। वैसे अगर सही मायनों में देखा जाए तो आरंभिक जो है नाम दिया है वो मिश्र बंधु ने दिया है और प्रारंभिक दिया है वो गणपति चंद्रगुप्त ने दिया है। तो प्रश्न के अनुसार हमारे पास विकल्प ये ही हैं, तो हम यहाँ ये बताएंगे इसमें कि मिश्र बंधु ने दिया है, ठीक है। और प्रश्न अगर गलत होता है तो इसके समान अंक आपको परीक्षा में मिलेंगे। आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया है? प्रश्न संख्या 43 है। आपके ऑप्शन आपके सामने हैं। यूपीटीजीटी 2005, 2003, यूपीटीजीटी 2013 में प्रश्न पूछा गया है। तो आपको इसका आंसर बताना है। सही आंसर क्या होगा आप बताइए। तो इसका सही आंसर है आपका आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा है। तो इसका सही उत्तर है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। अगर हम इसकी बात कर लें तो देखिए चारण काल कहा है गियरसन ने, आरंभिक काल कहा है मिश्र बंधुओं ने, ठीक है, और प्रारंभिक काल कहा है गणपति चंद्रगुप्त में, ठीक है। और मैं बात करूं वीरगाथा काल की तो वीरगाथा काल कहा है रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। और आदिकाल जो नाम है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी, और संधिकाल एवं चारण काल कहा है रामकुमार वर्मा ने, सिद्ध सामंत काल कहा है राहुल शंकरतायन ने, अपभ्रंश काल कहा है धीरेन्द्र वर्मा ने, और अंधकाल कहा है कपिल कुलश्रेष्ठ ने, ठीक है। आप ये सब जो है फैक्ट इसके नोट भी कर सकते हैं कॉपी पर। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया था तो इसमें जो है यहाँ पर जो है मिश्र बंधु और एक इसमें ऑप्शन होना चाहिए था कहीं पर गणपति चंद्रगुप्त, ठीक है। तो इसका जो अगर सही मायनों में अगर आंसर देखा जाए तो इसका सही उत्तर जो है वो गणपति चंद्रगुप्त ही है। अगर आपको गणपति चंद्रगुप्त कहीं पर मिलता है तो वही आंसर इसका सही माना जाएगा, गणपति चंद्रगुप्त, ठीक है। इसका आंसर यही है। मगर अगर ऑप्शन में ये दिया है आपका मिश्र बंधु और बाकी ऑप्शन नहीं दिया है तो आप इसे मिश्र बंधु लगा सकते हैं और कॉमन नंबर दिया जाएगा यदि इसका आंसर गलत होता है तो। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44 की ओर। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है, ठीक है। तो आपको बताना है। 4 विकल्प हैं आपके सामने। रमाशंकर शंकर शुक्ल रसाल हैं और विश्वनाथ मिश्र हैं, मिश्र बंधु हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है ये सब मैंने अभी थोड़ा सा विकल्प जब ऊपर दिए हैं तब मैंने आपको बताया भी था। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है मिश्र बंधु, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या है? मिश्र बंधु। 2013 में आया हुआ है ये प्रश्न यूपीटीजीटी में, ठीक है। चलिए इसके बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया है मिश्र बंधु, ठीक है, जिसमें थे श्याम बिहारी थे, सुखदेव बिहारी थे और गणेश बिहारी थे, ठीक है। इन सब ने दिया था। और डॉक्टर रमाशंकर रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल कहा। क्या कहा? ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कलाकाल, कलाकाल कहा है। और अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करते हैं किसकी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद की, तो श्रृंगार काल कहा है। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है श्रृंगार काल, ठीक है, श्रृंगार काल। और अगर हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल ही नाम दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 45 आपकी स्क्रीन के सामने है। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा था? आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो सबसे पहले हिंदी में किसने लिखा है, तो ये मैंने बता दिया। देखो गारसा दत्तासी ने लिखा था, वो फ्रेंच में लिखा था। यहाँ बात हो रही है हिंदी में, हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखने वाले कौन हैं? शिव सिंह सेगर हैं, ठीक है। इसका सही उत्तर शिव सिंह सेगर है। ये थोड़ा सा टिपिकल और घुमाने वाला प्रश्न है, इसमें घूमे ना आप। देखिए फ्रेंच भाषा में लिखा था गारसा दत्तासी ने। अगर हम गारसा दत्तासी की बात करें तो गारसा दत्तासी ने लिखा था फ्रेंच भाषा में लिखा था, और उसका नाम क्या था? उसका नाम था, मैं अभी आपको बता देता हूँ उसका नाम जो था, पहले सबसे पहले मैंने आपको बताया भी था इसका नाम। तो जो है आपका गारसा दत्तासी ने फ्रेंच में लिखा था और इसका नाम था इस्तवार दाला लिटरेचर एंड ये हिंदुस्तानी। फ्रेंच भाषा का है और इसे थोड़ा सा उच्चारण करने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है आप लोगों को। अगर आप कई बार इसका जो है उच्चारण करते हैं तो आपको ये प्रैक्टिस में आ जाएगा। दोबारा से बता देता हूँ, गारसा दत्तासी ने लिखा था इस्तवार दाला लिटरेचर एंड ये हिंदुस्तानी, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 46। इसमें आपको क्या करना है, प्रश्न संख्या 46 दिया हुआ है और आपको सुमेलित करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं।
चलिए प्रश्न संख्या जो है 46 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 46 में आपसे पूछा गया है सूचीबद्ध कीजिए, ठीक है। रचनाओं और रचनाओं को उनके रचनाकारों के हिसाब से जो है आपको क्या करना है, सूचीबद्ध करना है, सुमेलित करना है, ठीक है। पहली सूची में आपसे कहा है हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखा, ठीक है। और इधर सूची 2 में आपको उन सबके नाम दिए गए हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पूछा गया है, उत्तरी भारत की संत परंपरा पूछा गया है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पूछा गया है, ठीक है। अगर आपको इनमें से एक भी पता है तो आप इसे अच्छे से सुमेलित कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं सुमेलित करने की रचना से, रचनाकारों, ठीक है। तो देखिए हिंदी साहित्य की भूमिका है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखा है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा इसमें से देखिए, सबसे पहले आपको ये पहला दूसरा ये सब इतिहास मैंने बताए थे। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा है, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये सब मैं बता चुका हूँ। चलिए दोबारा से बता देता हूँ। अगर हम बात करते हैं हिंदी साहित्य की भूमिका की, तो हिंदी साहित्य की जो भूमिका है वो 1940 में किसने लिखा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। बात करते हैं हिंदी साहित्य की भूमिका, तो पहले का हो गया दूसरा, ठीक है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है, तो हिंदी साहित्य का जो है आलोचनात्मक इतिहास वो किसने लिखा है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, ठीक है। किसने लिखा है, राम कुमार वर्मा ने, ठीक है। उत्तरी भारत की संत परंपरा, उत्तरी भारत की संत परंपरा को लिखा है परशुराम चतुर्वेदी ने। किसने लिखा है, परशुराम चतुर्वेदी ने, यानी कि तीसरे का पहला हो गया हमारा सही, ठीक है। अगर हमारा बचा एक तो ये इसके हो गए बच्चन सिंह, ठीक है। अब इसे आप देख लीजिए कौन सा सम्मिलित हो रहा है यहाँ पर हमारा, ठीक है। तो देखिए पहले का हो गया आपका दूसरा, तो पहले का दूसरा किस में आ रहा है, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, वो है दूसरा, ठीक है। तो आपका हो गया विकल्प दूसरा सही। आप इसे सही से याद कर लीजिए और इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। और इसकी मैं आपको अगर डेट बता दूं तो हिंदी साहित्य का जो है हिंदी साहित्य की भूमिका है ये 1940 में लिखा, पहला 1940, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये 1938, ठीक है। अगर हम बात करें हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास तो ये किस कब आया था, 1996, ठीक। तो इसकी ये डेट मैंने आपको बता दी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 47 है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। देखिए इस तरीके के जो प्रश्न हैं ये काफ़ी आपको बड़े इसलिए बनाए जाते हैं प्रश्न संख्या कि आपको इसमें जो है आपको समय ज़्यादा से ज़्यादा लगे और आप इनको जो है पढ़ने में ज़्यादा टाइम दें। और ये एक अच्छे क्या कहेंगे शिक्षक की ये पहचान होती है कि वो प्रश्न पत्र को ज़्यादा से ज़्यादा क्लिष्ट बनाए, ठीक है, कठिन बनाए, जिससे आप वहाँ ज़्यादा अपना समय देंगे और आपका समय की जो है फिर बर्बादी होगी और उससे क्या होगा, आपके प्रश्न जो है हल ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। तो आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, तभी आप कर पाएंगे ये सब चीज़ें। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 47 की। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हमारे मिश्र बंधु, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन देख लीजिए, मिश्र बंधु आते हैं। फिर हमारे रामचंद्र शुक्ल आते हैं जो 1884 से 1941 ईस्वी तक, और राम कुमार वर्मा आते हैं फिर 1905 से 1990 ईस्वी तक, और फिर आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 से 1979 ईस्वी तक, ठीक है। सबसे पहले मिश्र बंधु, तो मिश्र बंधु सबसे पहले एक ही ऑप्शन में है और ये नेट का क्वेश्चन है, इसीलिए इस तरीके से आपको दिया गया। देखिए जून 2006 नेट के सेकंड पेपर में, जब नेट 3 पेपरों में हुआ करता था तब ये, ठीक है, उस समय का था। चलिए प्रश्न संख्या 48 की ओर हम बढ़ते हैं। तो पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया था, नेट 2007 में पूछा गया है आपसे प्रश्न। प्रश्न संख्या 48 की बात करते हैं। तो पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया है ये आपको बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है क्या, रामचंद्र शुक्ल ने, ईशा अल्लाह खान ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका सही आंसर आपको मैं बता दूं, इसका सही आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम कहा। किसे कहा, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का नाम दिया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभाष हिंदी तथा भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 49 स्क्रीन पर है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है, ठीक है।
हिंदी काल के आरंभिक काल, ठीक है। अभी मैंने आपको बता ही दिया था कि आरंभिक काल किसने नाम दिया, प्रारंभिक किसने दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये पूछा गया है आपसे कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, राम कुमार वर्मा, राहुल शंकरतायन, गणपति चंद्रगुप्त, मिश्र बंधु, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ ना आरंभिक और प्रारंभिक को सीधे सीधे नहीं पूछा है, क्योंकि ऑप्शन आपको दोनों दे रखे हैं, गणपति चंद्रगुप्त भी दिया है कंफ्यूज करने के लिए, मिश्र बंधु भी दिया है। तो इसका सही आंसर क्या है, सिद्ध सामंतवाद किसने कहा। ये आपसे प्रश्न को घुमा दिया गया है। यहाँ आरंभिक काल आप हटा सकते हैं, इसकी जगह आप कर सकते हैं कि भाई आदि हिंदी साहित्य के आदिकाल। अब यहाँ आरंभिक काल से मतलब आदिकाल से मतलब है, क्योंकि वो प्रथम जो है काल की बात कर रहा है, पहले चरण की बात कर रहा है। तो आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा, तो ये कहा है राहुल शंकरतायन ने, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक। काल और काल विभाजन और नामकरण का एक मैं वीडियो बना दूंगा सेपरेट, उसमें आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बहुत आसानी से। तो अभी जो है स्क्रीन पर आज का अंतिम प्रश्न है और इसे अच्छे से देख लीजिए और बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा, फिर हम इसे हल करने का प्रयास करते हैं। ये भी जो है देखिए नेट की परीक्षा में आया हुआ है 2007 में, सेकंड पेपर में, जून की। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, इन साहित्य इतिहास ग्रंथों का उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। हिंदी साहित्य का नया इतिहास किसने लिखा है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है, और हिंदी साहित्य और संवेदना का, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक बुक आती है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ठीक है। वो किसकी है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास करके एक पुस्तक आती है, वो किसकी है, रामस्वरूप चतुर्वेदी की है, ठीक है। तो हम एक ऑप्शन से उठाने का देखो प्रयास करते हैं कि डी का तीसरा किस में आ रहा है, डी का तीसरा किस में आ रहा है विकल्प, तो उससे हमें अगर आंसर मिल जाता है तो सही है, वरना हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा। अब देख लीजिए डी का तीसरा केवल एक ही में है, ठीक है। तो पहला ही हमारा सही हो गया, तो अब पहले का हो गया चौथा, ठीक। और दूसरा यानी कि बी का हो गया, दूसरा हो गया, बिल्कुल सामने सामने है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसका है, गणपति चंद्रगुप्त का है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, सी का हो गया हमारा पहला वाला, ठीक है। अब और डी का तो हमारा तीसरा हो ही गया, तो हमारा बिल्कुल भी सॉल्व हो गया। तो इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ये आज हमारे यहाँ तक ये 15 प्रश्न थे, तो हम प्रश्नों की संख्या अब नेक्स्ट वीडियो में बढ़ाएंगे और नए नए टॉपिक आपको लेके आएंगे। बस आप हमसे जुड़े रहिए और क्या प्रतिक्रियाएँ हैं आपकी कमेंट करके हमें बताइएगा। और अब क्योंकि परीक्षा कोई भी परीक्षा जो है कोरोना की वजह से नहीं रुकने वाली है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और मैं ऑथेंटिक और प्रमाणिक मटेरियल आपके पास जो है हिंदी का, साहित्य का और व्याकरण का लेके आता रहूँगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज ये हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपको चैनल का कंटेंट और मटेरियल पसंद आता है तो। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।